So in today's class, we are going to proceed with our miscellaneous exercise of chapter 8. First question क्या आपका find the area under the given curve and given lines. देखो जो curve है आपका वो क्या x square equal to y. X square equal to y. तो can I say that जो आपकी symmetry होगी वो along positive y axis होगी. That is upward parabola. ठीक है. And then x equal to 1. ये हो गया let us assume that ये आपका x equal to 1. x equal to 1 और ये हो गया आपका x equal to 2. तो ये x इक्वल टू 1 हो गया, मान लो ये x इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो किस तरह से बनेगा आपका। देखो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एंड लेट दिस बी पॉइंट 1 एंड दिस इज बी पॉइंट 2। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन की अगर आप बात करो पैराबोला x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड पॉजिटिव x एक्सिस। एक बार दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है आपका पैराबोला x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड पॉजिटिव x एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, कह रहे से दैट ये आपको फाइंड करना रीजन। अब अगर मैं यहाँ स्ट्रिप्स बनाता हूँ तो किस एक्सिस पर आ रही है? x एक्सिस पर। और किसके अंडर आ रही है? पैराबोला। और लिमिट क्या होगी आपकी 1 to 2। इज इट क्लियर? तो 1 to 2 dx का मतलब fx dx और किसके अंडर आ रही है? पैराबोला। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू x स्क्वायर। y को इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर क्या लिखोगे? y को इन टर्म्स ऑफ x क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर। तो fx की वैल्यू क्या हो गई? x स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है fx की वो आप यहाँ पुट करो, ये क्या हो जाएगा? 1 to 2 x स्क्वायर dx। इज इट क्लियर? अब x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3 और लिमिट क्या आपकी 1 to 2। लिमिट क्या आपकी 1 to 2। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे दैट इज 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब दैट इज 8/3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/3, तो 8 माइनस 1 क्या हो गया? 7/3 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज y इक्वल टू x रेज टू पावर 4, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। देखो x इक्वल टू 1 जैसे ये x इक्वल टू 2 था, ये x इक्वल टू 5 है और x एक्सिस। y इक्वल टू x रेज टू पावर 4 को आप कैसे करोगे? पहले ये आप ये देखो, आप इसका क्या बनाओगे? टेबल इस तरह से। अब x की जगह अगर मैं -3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 81। x की जगह अगर मैं -2 लेता हूँ तो y हो जाएगा 16। -1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू 0। 1 में y की वैल्यू क्या होगी? 1 और 2 के साथ y की वैल्यू क्या होगी? 16 और 3 के साथ y की वैल्यू क्या होगी? 81। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जब आप इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से देखना, 0 पर 0 ये वाला पॉइंट होगा आपका, -1 पर 1, ये -1 और 1 मान लो 0 2 के बीच में कहीं ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद -2 पर 16, ये -2 है और ये 16 है। ठीक है, 1 पर 1, ये 1 है और ये 1 है आपका, फिर यहाँ से आ गया 2 पर 16, 2 और 16 यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है आपका? ये क्या बन गया आपका? पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपको रफली समझ में आ गया होगा कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। ये भी समझ में आ गई। ठीक है, तो रफली अब आप जो आप डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन में वो आपने इस तरह से बना दिया। ठीक है, फिर कहा गया आपको x इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1, ये आपने लाइन ड्रॉ की। फिर आपको कहा गया x इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट x एक्सिस, तो देखो पैराबोला x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 और x एक्सिस, इसके बीच में ये जो शेडिड चीज है ये आपको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ आप स्ट्रिप बनाते हो तो स्ट्रिप कुछ इस तरह से बनेगी, dx और किसके अंडर आएगा? पैराबोला के अंडर। लिमिट क्या होगी? 1 to 5। इज इट क्लियर? लिमिट क्या होगी आपकी? 1 to 5। तो 1 to 5 fx dx। अब y इन टर्म्स ऑफ x दैट इज x रेज टू पावर 4, y का मतलब क्या होता है? fx। तो fx की वैल्यू क्या होगी? x रेज टू पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट करोगे x रेज टू पावर n प्लस 1 5 अपॉन n प्लस 1 5 और लिमिट क्या होगी आपकी? 1 to 5।
अब अपर लिमिट पुट करो 5 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1 रेज टू पावर 5 दैट इज 1/5। अब 5 और एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी तो ये हो गया 4। 5 रेज टू पावर 4 क्या होगा 625 माइनस 1/5। 625 इंटू 5 क्या होगा 3125 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा आपका 31245 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? तो डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Find the area between the curve y equal to x and y equal to x square. Y equal to x. Can I say that line passing through origin? X square equal to y upward parabola. ठीक है, अब देखो ये जो y इक्वल टू x है तुम ऐसे भी सकते हो ना माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ y इक्वल टू एक्स होता है लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। बट अगर आपको ये देखना हो कि लाइन पासिस तो हो रही है ओरिजिन से, अब ये आपका एक्सिस है, ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो उसके लिए क्या देखते हैं हम स्लोप। क्या फाइंड करना होता है स्लोप। स्लोप आपका नेगेटिव है पॉजिटिव। तो देखो ये इक्वल टू एक्स है, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो इसी से क्लियर हो गया था। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको हम ए कहते हैं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज बी, तो माइनस ए बाई बी। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा -1, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होगा 1, तो ये हो गया आपका 1। इज इट क्लियर? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो ये आपका फिगर ऐसे बने, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब जो आपका स्लोप आया था वो क्या आया था? देखो स्लोप आया आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जाएगी लाइन, और अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ से आपका ये नेगेटिव की तरफ जाए, तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई। तो ये एरिया फाइंड करना है ना आपको। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप यहाँ पे अपना स्ट्रिप बनाओगे तो जो आपकी स्ट्रिप है वो एक्सिस पर जब आएगी तो उसमें वो एरिया भी आएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। जैसे मैं ऑरेंज कलर में दिखा रहा हूँ, क्या ये वाला एरिया फाइंड करना है आपको? अब जो एरिया आपको फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है, और जो एरिया आपको फाइंड करना वो किसके अंडर आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज तो क्लियर है कि मुझे लाइन इंटू डी एक्स माइनस पैराबोला इंटू डी एक्स करना होगा। लाइन में लाइन के अंडर वाला सारा एरिया आ गया, इसमें से पैराबोला वाले के अंडर जो एरिया वो आपने माइनस कर दिया। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट देखो ये वाला पॉइंट तो क्लियर है कि 0 है। अब यहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। उसके लिए मुझे इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे किस किस का निकालना है आपको? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये प्लस एक्स है वन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर एक्स विल बी इक्वल टू 0 और एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो 0 तो ऑलरेडी आपके पास है, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका 1। कैन आई से दैट ये जो पॉइंट था आपका, जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या होगा 1। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी। तो जो आपको रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, इट विल बी इक्वल टू 0 टू 1, 0 से लेके कहाँ तक 1 तक, एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू 1 एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये किसके अंडर है आपका? लाइन वाला। ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये किसके अंडर है आपका? पैराबोला वाला। यहाँ में कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर आने सारी चीजें? ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका।
0 to 1 एफ एक्स टी एक्स लाइन माइनस 0 to 1, अगर इसको एफ एक्स इसको जी एक्स दे दो पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, तो लाइन की वैल्यू वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स ही है। पैराबोला की वैल्यू वाई फंक्शन वाई वेरिएबल वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दैट इज वाई इक्वल टू एक्स। इट मींस यहाँ जो एफ एक्स है वो क्या होगा आपका एक्स, और यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर हम सारी चीजें, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ये इस तरह से हो जाएगा 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या होगा 0 to 1, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट क्या होगा 0 to 1। अब जब अपनी लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0/2 क्या होगा 0 माइनस एज इट इज, फिर यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1/2 माइनस 1/3। अब कैल्सियम कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 3, 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट इज 1/6 स्क्वायर लिमिट। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट पूछना तो पूछते, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो बेसिकली x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो अपवर्ड पैराबोला x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है आपका, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछे, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो अगर मैं y इक्वल टू 4x स्क्वायर की बात करता हूँ तो इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। x इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, इट रिप्रेजेंट द y एक्सिस। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा। y इक्वल टू 1 y एक्सिस से पास होगा, तो देखो ये तो हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, ये समझ में आ रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया आपका ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने से दैट ये रीजन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रिप मेरी किसके ऊपर आएगी, y एक्सिस, तो ये हो गया आपका dy, किसके अंडर आ रहा है, कैन आई से दैट जो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी 1 to 4 fy dy। अब आप y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखोगे x, अगर y को इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा 4x। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, उसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 4x। अब देखो y dy है, fy का मतलब क्या होता है, fy का मतलब होता है x, fx का मतलब क्या होता है y। तो जो उसका मतलब होता है उसके अपोजिट वेरिएबल में जाना होता है। अगर x है तो मुझे x को y में कन्वर्ट करना है, fx का मतलब अगर fx है तो मुझे y को x में कन्वर्ट करना है। सारी चीज क्लियर हो रही है। वैसे भी देखो dy y है ना, तो मुझे यहाँ पर y चाहिए, मुझे इस फंक्शन को किसमें लिखना होगा y को। तो देखो y को आपने लिखा, आपके पास है 4x स्क्वायर इक्वल टू y, मुझे x को y में लिखना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y/4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √y, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा 2। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपके पास fy, इसका मतलब x होता है, उसकी वैल्यू आ दैट इज √y/2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो √y/2 का मतलब 1/2, और ये हो गया आपका 1 to 4 √y/2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, y रेज टू पावर 1/2,
y रेस्ट टू पावर 1/2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y रेस्ट टू पावर n+1 हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। वन में भी क्या आएगा 3/2, इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/3। y की जगह 4 पुट करो तो 4⁻³ 1 पुट करो -1। इज इट क्लियर? ठीक है, 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2⁻², और ये ओवरऑल क्या हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2³ क्या हो जाएगा 8। इज इट क्लियर? और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7/3 स्क्वायर रूट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x+3। अब देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर मैं x+3 को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी -3। मोड का मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। कैन आई से दैट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका -3, तो मान लो ये आपका -3 है, तो आपका जो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यस और नो? ऐसे होता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि ग्राफ को इवेल्युएट करने के बाद, स्केच करने के बाद इसका यूज करके आपको इवेल्युएट करना है इस वैल्यू को। देखो सिंपल सी बात है, जो क्या y इक्वल टू mod x+3। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, पहले एक चीज तो क्लियर है कि y तो पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। जैसे x की जगह आपने पुट किया -7, तो -7+3 क्या होता है -1, मॉडुलस फंक्शन है तो क्या लिखोगे, x की जगह लिखा -6, -6+3 -3, मॉडुलस फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 3। x की जगह -5, -5+3 -2, मॉडुलस फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही सारी वैल्यू आती है। अब जब इसका यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे ग्राफ, तो देखो 0 - 3, ये 0 है, ये -3, सॉरी 0 जो है आपका, x अगर 0 है तो y कितना है आपका 3, तो x 0 है तो y 3, x 1 है तो y 4, x -1 है तो y 2। एग्जैक्टली जब बनाओगे तो ऐसे आएगा -1 2, -3 है तो 0, -3 है तो 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट था, तो जब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपका इस तरह से बनेगा। रफली जो मैंने आपको पहले बता दिया था कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो स्केच करने के बाद आपको कहा गया है कि -6 से अगर 0 तक लिमिट है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या -3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -6 to -3, जिसके बीच में नेगेटिव होगा, -3 to 0 क्या होगा x+3 dx। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो ये इस तरह से होगा, तो x+3 को 0 लिया, x -3 हो गया, तो -6 से -3 तो नेगेटिव होगा, तो ये हो गया वो नेगेटिव, प्लस -3 से 0 में क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। अब x को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा x²/2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, और लिमिट क्या होगी -6 to -3, प्लस x को इंटीग्रेट करोगे x²/2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, और लिमिट क्या होगी -3 to 0। इज इट क्लियर? अब देखो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, लाइक आपने x की जगह पुट किया -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2, फिर आपने x की जगह पुट किया -3, 3 into -3 अगेन -9, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करो तो सारे 0 हो जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9/2। ये भी यहाँ पर एरर है, एक मिनट। पहले आपने -3 पुट किया तो कितना हो गया 9/2, फिर आपने यहाँ -3 पुट किया, ये हो गया -9। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, आपने -6 पुट किया तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36/2,
फिर आपने माइनस सिक्स पुट किया तो 3 इंटू माइनस सिक्स कितना हो गया -18। तो ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। पहले बताइए एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x माइनस 3 टू 0। इज इट क्लियर? अपर लिमिट यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 माइनस लोअर लिमिट यहाँ -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे -3 पुट करो, 3 इंटू -3 क्या होगा -9। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 9 टू का क्या होगा 18, तो ये हो गया 9 माइनस 18/2 माइनस यहाँ पर 18 था, ठीक है। 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0। फिर ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 माइनस 18 कितना होगा आपका -9/2 -9 माइनस 18 कितना होगा -9/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2 दैट इज 9²। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 and the question is find the area bounded by the curve y equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi। देखो y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कुछ इस तरह से होता है, देखो ये हो गया x इक्वल टू 0, 90 डिग्री का गैप होता है, पाई/2 फिर 90 ऐड करो क्या आएगा पाई, फिर 90 ऐड करो 3 पाई/2 फिर 90 ऐड करो 2 पाई। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, इसमें पॉजिटिव होता है। अगर वैल्यू देखो इसके बीच में, ठीक है, 0 से पाई तो आपका हो गया, सॉरी 0 टू पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई/2 टू पाई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऊपर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। फिर उसके बाद क्या होता है, पाई होता है आपका 180, 3 पाई/2 होता है 270 और 2 पाई होता है आपका 360। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिखा दिया आपने और ये आपका हो गया नेगेटिव। पहले बताओ ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, तो 0 और 2 पाई के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब आपको ये फाइंड करना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ और ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया तो आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर मैं ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड कर दूं 0 से लेके 180 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जितना गैप ये है 0 और 180 का उतने आगे है, तो एरिया कांट बी नेगेटिव। तो आपने क्या किया, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई आपने फाइंड किया एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। भाई यहाँ एक मिनट, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है आपका एक्स, एक्स है तो देखो एफ एक्स का मतलब होता है वाई, तो वाई को मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना होगा। तो कैन आई से दैट वाई हो गया आपका एफ एक्स और उसकी वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स और लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपर लिमिट क्या होगा साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0। अच्छा एक मिनट, मैंने इंटीग्रेशन को दिया, साइन पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, फिर आ गया 0 टू पाई। अब पाई पुट करोगे माइनस है तो ये माइनस को अगर मैं बाहर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस cos 0। cos पाई अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है कि यहाँ पर होता है 0 और 2 पाई और यहाँ पर होता है पाई। तो जो cos 0 की वैल्यू होती है उसकी अपोजिट वैल्यू जो होती है cos पाई की होती है। जो cos 0 की वैल्यू होती है उसके अपोजिट वैल्यू cos पाई की होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। मुझे समझ में आ रही है? ठीक है।
तो ये हो गया आपका cos पाई माइनस cos 0। तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी -1, cos 0 हो गया आपका 1, -1 क्या हो गया -2 और ये -2, तो टोटल कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? ठीक है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और लाइन y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये आपके लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मैंने कहा था y इक्वल टू 1000x भी होगा तो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और y स्क्वायर इक्वल टू x, सिमेट्री अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है, तो राइटवर्ड पैराबोला होगा आपका। ठीक है। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, और y इक्वल टू mx हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। y इक्वल टू mx क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पहले बताओ ये समझ में आ रही है? ठीक है। और ये हो गया आपका y इक्वल टू mx। तो पैराबोला और लाइन के बीच में ये एरिया मुझे फाइंड करना है ना। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो इसमें वो एरिया भी कवर हो रहा है जो मुझे फाइंड नहीं करना। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। जो मुझे फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है, और जो मुझे फाइंड करना किसके अंडर आ रहा है? ठीक है। अब मुझे ये जितना भी ये एरिया मुझे फाइंड करना है, इसका इनिशियल पॉइंट तो मेरे पास है, दैट इज 0। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इसके लिए क्या करना होगा मुझे? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस के बीच में? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx। देखो ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो यहाँ पे पुट कर दो। क्या हो जाएगा? mx का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है। ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये प्लस 4ax है, but it shifted to the left hand side, but it will be m square x square minus 4ax equal to 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका x, विद इन ब्रैकेट विल बी लेफ्ट m square x minus 4a equal to 0। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू 0, ये पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसकी बात देखो भाई, ये क्यों आते हैं, दोनों पॉइंट क्यों आते हैं, ये समझो पहले। आपकी लाइन एक ही जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपकी लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ये वाला आता है जो ऑलरेडी हमें पता होता है, एक पॉइंट हमें दूसरा मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पैराबोला के साथ, तो वो दोनों पॉइंट आते हैं। ठीक है। अब m स्क्वायर x माइनस 4a को आपने 0 के इक्वल रखा, तो -4a when shifted to the right hand side it will be 4a। what will be the value of x? that is 4a by m square। तो कहने से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका 4a by m square होगा। तो जो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 4a by m square। ये चीज समझ में आ रही है? आपकी लिमिट कहाँ से शुरू होगी? 0 से कहाँ तक जाएगी? 4a by m square। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? 0 to 4a by m square fx dx। पैराबोला -0 to 4a by m square gx dx, दैट इज लाइन। विच इज क्लियर हो गई? ठीक है। मींस जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो किसके अंडर आ रहा है? पैराबोला। और जो एरिया मुझे फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर है? लाइन के। इज इट क्लियर? ठीक है। तो किसके अंडर है आपका? लाइन के। अब देखो x है, fx का मतलब होता है y, तो मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? x। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्क्वायर वैल्यू को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। क्लियर हो गया? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, a का स्क्वायर रूट हो गया रूट a, और x का स्क्वायर रूट हो गया रूट x। तो बेसिकली fx की वैल्यू क्या होगी? 2 रूट a रूट x। और यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है y इक्वल टू mx। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो ये हो गया 0 to 4a by m square 2 रूट है, देखो ये तो कांस्टेंट ही हो गया। और ये हो गया रूट x। रूट x का मतलब क्या हो गया? x रेज टू पावर 1/2।
m आपका कांस्टेंट हो गया और x रेज टू पावर 1, सिंपल है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 रूट ए आपका कांस्टेंट था, रूट एक्स दैट इज एक्स रेज टू पावर 1/2, n प्लस 1 हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2, अपॉन में क्या होगा 3/2, उसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आएगा 2/3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 रूट ए बाई 3, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद अपर लिमिट अप्लाई करो, 4a/m², पावर कितनी है 3/2, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो 0 रेज टू पावर 3/2 दैट इज माइनस m/2, फिर अपर लिमिट अप्लाई करो 4a/m², पावर कितनी है 2, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई करो 0। इज इट क्लियर? ठीक है, देन 4 रूट a बाई 3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये 4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अच्छा आप ए के केस में देखो a की पावर तो 3/2 ही है ना, और a रेज टू पावर 3/2 को मैं a रेज टू पावर 1 इंटू a रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर 1/2 हो गया रूट ए। अब इसको देखो m² रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल करने से m³ हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आगे देखो ये हो गया आपका m/2, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, a का स्क्वायर करोगे तो a², m² का स्क्वायर करोगे तो m रेज टू पावर 4, m और m रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा m रेज टू पावर 3, एक m कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। और व्हाट वी विल हैव, देखो 8 4 जा 32, रूट a इंटू रूट ए क्या होगा a इंटू ए क्या हो जाएगा a² अपॉन 3m³ माइनस 8a² अपॉन m रेज टू पावर 3। अब देखो एट मैक्स इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4 a² अपॉन में क्या है m³ ये सारी। अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, a² और m³, तो 8a² बाय m³ कॉमन आता है, वी आर लेफ्ट विथ 4/3 माइनस 1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव 8a² बाय m³, ये हो गया 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1/3, फाइनल आंसर विल बी 8a² अपॉन 3m³ स्क्वायर रूट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x। क्या कहा 4y इक्वल टू 3x। कैन आई से दैट ये अपवर्ड पैराबोला है, बिकॉज ये देखो क्वाड्रेटिक में क्या है आपका x² और इक्वल टू में क्या है आपका y, तो सिमेट्री अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। फिर 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। अब इस टाइम की क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा, तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये आपका पैराबोला क्वेश्चन है, इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। इज इट क्लियर? इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये y इक्वल टू 3x होता या 2y इक्वल टू 3x होता तो मुझे पता था ओरिजिन से पास है। अब इसके लिए मुझे पॉइंट्स टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी, एक बार x को 0 ले लो, जैसे x को 0 लोगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 दैट इज 6। उसके बाद एक बार आप y को 0 ले लो, y को 0 लोगे तो 3x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3x इक्वल टू -12 तो x इक्वल टू हो जाएगा -12/3 दैट इज -12। ऐसा सारी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो पैराबोला तो आपको क्लियर है, ये अपवर्ड पैराबोला लाइन की क्वेश्चन है 0 6, ये 0 है और ये 6 पॉइंट, -4 0, ये -4 0, ये आपकी लाइन होगी।
अब मेरे साथ इशू ये है कि मुझे तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो मुझे एक तो ये पॉइंट पता होने चाहिए, ये क्या है, और मुझे ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मुझे यहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। खाली इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हो तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है आपकी, उसमें कुछ एरिया वो भी आ रहा है ना जो आपको नहीं फाइंड करना है। जो एरिया आपको फाइंड करना किसके अंडर आ रहा है, जो एरिया फाइंड नहीं करना किसके अंदर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मान लो ये आपकी लिमिट होगी a to b, तो कहना है से दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी a to b fx dx। तो यहाँ पर जो fx होगा वो क्या होगा, लाइन माइनस a to b fx dx, ये क्या होगा आपका पैराबोला। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो भैया पूछो, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी जो इक्वेशन है, अगर आप देखो वो थी 4y इक्वल टू 3x पैराबोला की इक्वेशन। क्या मैं 4y को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2y? उसका बहुत सिंपल रीजन है, आपकी जो लाइन की इक्वेशन है उसमें 2y की वैल्यू आपके पास है 3x प्लस, तो ऐसा लिखने से डायरेक्टली मैं इस 2y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो इस 2y की जगह क्या आ जाएगा, 3x प्लस 12 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब देखो 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा 6x, 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। देन ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x है, ये व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इट इज माइनस 6x प्लस 24 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड दैट इज माइनस 24 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, फाइनली व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या करूंगा, मिडल स्प्लिटिंग, 8 4 टू जा 8 माइनस 4x प्लस 2x क्या होगा माइनस 2x। x आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ आपने कॉमन ले लिया क्या x माइनस 4, जैसे आपने x माइनस 4 कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। पहले बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है तो? इज इट क्लियर? ठीक है। तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक हो गया 4, एक हो गया -2, इट मींस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो ये हो गया -4, -2 था, -2 और 4, तो ये हो गया -2 और ये पॉइंट क्या हो गया 4। तो जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से लेके 4 तक, लाइन माइनस पैराबोला y इन टर्म्स ऑफ x। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जिस तरह से होगा आपका रिक्वायर्ड एरिया -2 to 4 fx dx, लाइन माइनस -2 to 4 gx dx पैराबोला। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, लाइन की इक्वेशन क्या है आपके 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, fx का मतलब होता है y, तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2y की नहीं y की। तो कहने से दैट y इज इक्वल टू 3x प्लस 12/2, तो इस fx की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस 12/2। ठीक है। ऐसी पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 12/2, तो जो बाय 2 था वो हो गया 1/2। ठीक है। और ये था आपका 3x स्क्वायर बाय 4, तो 3/4 कांस्टेंट था, ये आ गया 3। ठीक है। बाकी सिंपल है, 3x x रेज टू पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 12 इंटू डी एक्स 12x, लिमिट क्या है -2 to 4, तो -2 to 4।
-3/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे x³ लिमिट क्या आपकी -2 to 4। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अपर लिमिट अप्लाई करो। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 3 जा 48, अपॉन में क्या होगा 2, फिर 12 4 जा 48। इसके बाद लोअर लिमिट -2 लेके आओ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, फिर 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका -2। मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो जो -12x होगा, जब x की जगह -2 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -1/4। अपर लिमिट 4³ दैट इज 64, लोअर लिमिट -2 को यहाँ पुट करो, -2 का क्यूब क्या होगा, देखो होता क्या है 4 रखोगे तो 4³ माइनस लोअर लिमिट तो -2³, 4³ क्या होगा आपका 64, -2³ क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, ना जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वाला पे, तो देखो ये हो गया आपका 24 2 जा 48, 48 2 जा कितना हो जाएगा 96, और ये कितना हो जाएगा 12, 48 48 96, ये होगा आपका 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 96 कितना होता है 1, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 1 192। समझ आ रहा है? 192 में से आप 12 माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 180, ओवरऑल 180 आएगा। अच्छा अपॉन में क्या है 2, तो 180/2 करोगे तो क्या आएगा 90, तो ये ऐसे आएगा 90। इसी समझ में आ रही है? और ये है 1/2, तो 1/2 इंटू 90 दैट इज 45। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद 64 प्लस 8 कितना होता है आपका 72, तो ये हो गया -1/4 इंटू 72, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। इज इट क्लियर? ठीक है, व्हाट वी विल हैव 45 minus 80 that is 27 square root। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये आपकी इलिप्स की क्वेश्चन एंड द लाइन, ये लाइन की क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई बताएगा ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? एक्स के नीचे जो वैल्यू है वो है 3 स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो है आपका 2 स्क्वायर। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है आपकी एक्स एक्सिस, बड़ी वाली वैल्यू को क्या कहते हैं ए आपका 3 है और बी आपका 2 है, और जो आपका बड़ी वैल्यू है वो किसके नीचे एक्स के नीचे है, तो आपका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, तो ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद है ये लाइन, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा आगे पॉइंट टेबल, समझना है? ठीक है, देखो ये हो गई इलिप्स की इक्वेशन, ए आपका क्या होगा 3, बी आपका क्या होगा 2। यहाँ से समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 प्लस y/2, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन सुना होगा आपने, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। कर सकते हो डायरेक्टली। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है आपका 3, तो एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है आपका वो हो गया 3, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है 2, ये हो गया पॉइंट, तो दोनों को कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली बना सकते हो ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, अब आपको ये रीजन निकालना। अब अगर मैं यहाँ पर शेड करता हूँ या स्ट्रिप बनाता हूँ, तो देखो वो रीजन भी आ रहा है ना जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन है वो किसके अंडर आ रहा है इलिप्स, और जो मुझे फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है लाइन। कहने से दैट अब देखो आपके ऊपर लिमिट आप कहाँ से लेते हो, अगर एक्स एक्सिस पर लिमिट लोगे तो 0 to 3, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिप जो है आपकी वाई एक्सिस पर नहीं है। तो आपकी लिमिट क्या होगी 0 to 3, ये होगा आपका क्या इलिप्स,
-0 to 3 ये क्या होगा आपका लाइन। यहाँ तक कोई भी डाउट है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। एफ का मतलब y, तो मुझे इलिप्स की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y लिखनी होगी। इलिप्स की इक्वेशन क्या लिखनी होगी इन टर्म्स ऑफ y, और लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी लाइन की इक्वेशन से और इलिप्स की इक्वेशन। तो देखो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन, x²/9 + y²/4 = 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। तो y²/4 क्या होगा आपका 1 - x²/9। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। देन y²/4 = देखो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 × 9 - x²। y² क्या हो जाएगा 4/9, क्या हो जाएगा 4/9 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 9 - x²। ये स्क्वायर है, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा √9 - x²। y का मतलब क्या होता है fx। बेसिकली fx की वैल्यू क्या होगी 2/3 √9 - x²। इज इट क्लियर? ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है y। तो y/2 = क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका x/3। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 - x/3। तो y = क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज 2/3, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 3 - x। इज इट क्लियर? और y का मतलब क्या होता है आपका gx = 2/3 3 - x। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका इलिप्स का इक्वेशन। fx की वैल्यू कहती है इलिप्स में 2/3 √9 - x²। और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू fx की वैल्यू क्या आई है 2/3 3 - x। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो तो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज √a² - x²। क्या होता है x/2 √a² - x² एज इट इज प्लस a²/2 गुड sin इनवर्स x/a प्लस c, अगर इनडेफिनेट है, और डेफिनेट में प्लस सी नहीं है। अब यहाँ पर जिसको मैं a कह रहा हूँ वो आपका ये देखो जो a² है वो एक्चुअली में आपका 3² है। तो आपने कहा x/2 √a² - x², जिस फॉर्म में उस फॉर्म में एज इट इज लिखो, तो 9 - x² प्लस a² का मतलब क्या है 9, तो 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह क्या हो जाएगा 3, लिमिट क्या है 0 to 3, लिमिट क्या है आपकी 0 to 3, माइनस ये हो गया 2/3 3 × dx 3x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, और लिमिट क्या है आपकी 0 to 3, लिमिट क्या है आपकी 0 to 3। अब इसमें अप्लाई करो आप अपर लिमिट, तो x की जगह आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 3² तो 9 ही हो जाएगा, तो ये तो सारे 0 हो गया। यहाँ 3 पुट करोगे 3 से 3 कैंसिल होके 1, तो कहने से दैट ये पोर्शन हो गया 9/2 × 5/2, देखो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2 होती है, ये आगे वैल्यू। ये क्लियर हो गया? ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, जहाँ एक्स है उसकी जगह 0 रखो, सारे 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखो, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ही क्या हो गया 0। ये क्लियर हो गया? अपर लिमिट 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस फिर t² क्या हो जाएगा 9/2 माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 0 पुट करो, क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो ये हो गया आपका -2/3 18 - 9 9/2 3 3 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल। ठीक है। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3 3 3 × 9 3 × पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, माइनस ये कितना हो जाएगा 3, 3 आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा π/2 -1² रूट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है बोथ आर सेम। यहाँ पर a² क्या था आपका 9, यहाँ डायरेक्टली a² भी बने। यहाँ पर b² क्या था आपका 4, और यहाँ आपको गिवन है b।
अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन x by a plus y by b equal to 1। कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर, a ग्रेटर है b ग्रेटर है, तो आप इसमें कोई भी फॉर्म ले सकते हो। जनरली हमने जैसे अभी किया था वैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म से करें। ये हो गया आपका इंटरसेक्ट फॉर्म, ये क्या हो गया आपका। तो सेम जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, अगर आप इसकी फिगर को देखो तो ये देखो x by a, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया ये, y by b ये हो गया, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो आपकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, अगर मान लो एक्स ऑब्वियसली जो स्ट्रिप है आपकी वो एक्स एक्सिस पर आएगी, तो क्या होगी लिमिट आपकी 0 to a। कौन सा एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया किसके अंडर आएगा, इलिप्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका इलिप्स। माइनस अगेन 0 to a, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया नहीं है वो किसके अंडर आएगा, लाइन। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी। जब आप लाइन की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो लाइन की इक्वेशन से आपकी जो y की वैल्यू आएगी, यानी कि जी एक्स की वैल्यू ये आएगी। ये समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट दोनों में क्या होगी, 0 टू। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए बी पाई बाय 4, ठीक है। माइनस यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा ए बी बाय 2। तो देखो ए बी बाय 2 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, बट आई कैन डू फ्रॉम हियर दैट ए बी बाय 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। जब आप ए बी बाय 2 कॉमन लोगे ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो इसे ही क्वेश्चन था। Next question is find the area of the region enclosed by the parabola x square equal to y, that is upward parabola, and y equal to x plus 2। तो ये लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट टेबल का यूज करना होगा। एंड द एक्स एक्सिस, कितनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपवर्ड पैराबोला, और लाइन की जो इक्वेशन है इसमें पॉइंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉइंट टेबल। कैसे बनाओगे, एक बार आप x को 0 ले लो, जैसे आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर एक बार हम y को 0 लेंगे, तो जब आप y को 0 लोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जब आप ग्राफ बनाओगे इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। देखो x 0 है, y 2 है, और x -2 है, y 0। तो x 0 है, y 2 है, तो 0 पर 2 तो ये पॉइंट हो गया। x -2 है, y 0, x -2 है, y 0, तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए आपने लाइन बना। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है ना। अब जो एरिया मुझे फाइंड करना है, जो एरिया मुझे फाइंड करना है वो किसके अंडर आ रहा है, लाइन। और जो एरिया मुझे फाइंड नहीं करना वो किसके अंडर आ रहा है, पैराबोला। ये समझ में आ रही है। बट जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और मुझे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आपको फाइंड करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है फर्स्ट इक्वेशन, और वाई इक्वल टू क्या आपका एक्स प्लस 2। तो हमने क्या किया, जो y की वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये पैराबोला की और ये लाइन की इक्वेशन। इसी एक इक्वेशन से वेरिएबल को दूसरे में पुट करते हैं तभी आता है। तो y की जगह आपने क्या पुट कर दिया, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो व्हाट विल बी लेफ्ट, ये प्लस एक्स है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस 2 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा x, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x -2
+1 कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू, फाइनली व्हाट विल बी लेफ्ट, x माइनस 2 और x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -1, एक आ गई x की वैल्यू आपकी -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करने थे। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -1, और ये क्या होगा आपका 2, तो -1 से 2 fx dx लाइन -1 to 2 fx dx पैराबोला, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, -1 to 2 fx dx लाइन -1 to 2 gx के, एक को अगर fx है एक को gx है। अब जो लाइन की इक्वेशन है वहां fx का मतलब क्या हो गया y, gx का मतलब भी क्या हो गया y। लाइन और पैराबोला की इक्वेशन से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, और पैराबोला की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसको पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, लाइन में y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, और पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x। अब देखो जो x प्लस 2 था आपका, जो आपका x प्लस 2 था इसको आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 का क्या हो जाएगा 2x, और जो आपका एक्स स्क्वायर था उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3। नाउ अपर लिमिट ये क्या हो जाएगा, 4/2 प्लस 4, देन माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू -1 -2, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका -12। ये चीज समझ में आ रही है? 2 2 जा 4, ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 -12। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ देखो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8/3, माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये क्या हो गया 8 + 1 9/3, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 16 -1 15/2 -3, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 15 - 3 2 जा 6, 15 - 6 कितना होता है आपका 9/2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज using the method of integration find the area bounded by the curve modulus x plus modulus y equal to 1। पहले तो देखो मॉडुलस x का मतलब क्या हो गया, कहने से दैट प्लस माइनस x, मॉडुलस y का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो x के साथ दो इक्वेशन आएंगी, -x के साथ दो इक्वेशन आएगी, टोटल कितनी इक्वेशन बनेगी 4, तो सभी लाइंस हैं। तो ये समझ में आ रही है? व्हाट आई मीन टू से दैट मॉडुलस x मींस प्लस माइनस x, प्लस फिर ये मॉडुलस y हो गया प्लस माइनस y इक्वल टू 1। तो जब आप इनकी इक्वेशन को सम अप करोगे तो देखो प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है, फिर प्लस x माइनस y, ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर माइनस x प्लस y, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर माइनस एक्स माइनस y, 4 डिफरेंट कलर 4 डिफरेंट लाइन्स ऑफ इक्वेशन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन देखो x प्लस, ये 4 लाइन्स की इक्वेशन, इसमें आप ये देखो x प्लस वाई, एक बार x को 0 ले लो तो y क्या हो जाएगा 1, एक बार y को 0 ले लो तो x क्या हो जाएगा 1, ऐसे एक बार x को 0 ले लो तो y क्या हो जाएगा -1, एक बार y को 0 ले लो तो x क्या हो जाएगा 1, ऐसे एक बार अगर मैं इस x को 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और अगर y को 0 लेता हूँ तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू माइनस, यहाँ x को 0 लोगे तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू -1, या y को 0 लोगे तो माइनस शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू -1। इज क्लियर? ठीक है, तो एक बार क्या हो गया 0 1 1 0,
दूसरा टेबल क्या हो गया आपका 0 -1 और 1 0। फिर ये टेबल क्या हो गया आपका 0 1 -1 0। फिर आपका टेबल क्या हो गया 0 -1 और -1 0। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे देखो 0 1, ये 0 है, ये 1 है, राइट। फिर है 1 0, 1 0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये रेड वाला डॉट देखो, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे देखो, फिर ये हो गया 0 -1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, देख पा रहे हो इसको? ठीक है, फिर है 1 0, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। ये आपकी सेकंड लाइन की क्वेश्चन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलो 0 1, एक्स 0 वाई 1, यही वाला पॉइंट हो गया आपका। -1 0, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। फिर है आपका 0 -1, 0 है और -1, और -1 है और 0 है, तो ये लाइन। अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, सबका निकल जाएगा। अगर मान लो मैं ये एरिया निकालता हूँ तो जो मेरी स्ट्रिप है वो किस पर आ रही है, एक्स एक्सिस पर, और जो एरिया किसके अंडर आ रहा है, इस लाइन के अंडर आ रहा है। इस लाइन की जो y की वैल्यू है वो क्या है 1 - x, सिंपल है। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया? लिमिट क्या होगी 0 to 1। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ क्वेश्चन। 4 टाइम 0 to 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x + y = 1, y की वैल्यू क्या होगी 1 - x, एफ एक्स क्या हो गया आपका 1 - x। इज इट क्लियर? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 × dx तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, -x × dx हो जाएगा -x²/2, और लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 1, लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 1। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो अपर लिमिट पुट करो तो x की जगह क्या हो जाएगा 1, फिर ये अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2, फिर आप लोअर लिमिट पुट करो, जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट करोगे सारा 0 ही हो जाएगा ना। 1 - हाफ क्या होगा हाफ, 4 × हाफ क्या होगा आपका 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, next question is question number 13. Using a method of integration, find the area of the triangle ABC. Coordinates of whose vertices are 2 0 4 5 6। अब देखो पूरी एक्सरसाइज में ऐसा एक ही क्वेश्चन, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ये फिर आप खुद करके देखो। सेम ऐसा क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स आपके पास, 3 पॉइंट है ट्राइंगल के दिए हुए हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट्स गिवन, सो दैट उस क्वेश्चन से आपको एक प्रैक्टिस मिले। सेम क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के आपको 3 वर्टिसेस के, एक है -1 0, सेकंड वर्टेक्स क्या है 1 3, और थर्ड वर्टेक्स क्या है 3 2। यहाँ का कोई भी डाउट है तो भैया पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब बात ये आती है कि आप ये फिगर है कैसे बनाओगे। आपको 3 वर्टेक्स थे, देखो -1 0, ये पॉइंट हो गया -1 0, दूसरा पॉइंट क्या 1 3, तो 1 पर 3, ये पॉइंट मान लो 1 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3 2। यहाँ तक समझ में आ रही है? यहाँ तक ज्यादा तो नहीं सोचना आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? या -1 0, एक पॉइंट ये ले लिया, 1 3 ये दूसरा पॉइंट हो गया, और 3 2 ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ तक कुछ पूछना आप लोगों को? ठीक है, अब ये आता है कि भाई मुझे इसको सॉल्व करना है, ये मेरे पास, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ना, समझ में आ रहा है? ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है,
अब इस एरिया को अगर मैं स्ट्रिप में लेके जाता हूँ तो कैन आई से दैट एक एरिया वो भी आ रहा है जो मुझे फाइंड नहीं करना है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर, इसके बाद लाइन चेंज हो, उसके बाद आपकी जो लाइन है वो आपकी ये हो, ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अब अगर पहले मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ, इस पॉइंट का जो एक्स, ये जो पॉइंट है इसका एक्स पॉइंट 1 ही है ना। कैन आई से दैट -1 to 1, -1 से लेके 1 तक लिमिट जाएगी। जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया वो उस लाइन के अंडर आएगा एपी, और जो मुझे नहीं फाइंड करना वो आपका इसके अंडर आएगा आपका। समझ पा रहे हो? ठीक है। जो मुझे फाइंड करना वो इसके अंडर आ रहा है, जो नहीं फाइंड करना वो इसके अंडर आ रहा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपको लाइन की इक्वेशंस गिवन है? नहीं, लेकिन आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कुछ याद है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है। अब जो लाइन है आपकी ए बी, जो ए बी लाइन है उसमें ए पॉइंट क्या है आपका -1,0 और बी पॉइंट क्या है आपका 1,0। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? फिर आपकी जो लाइन है वो क्या है आपकी बी सी, जिसमें जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,3 और सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2। फिर आपकी फिर लाइन आती है आपकी ए सी, इसमें आपका ए क्या है आपका ए दैट इज -1,0 और सी क्या है आपका, सी क्या है आपका 3, अब मुझे ये बताओ अगर मैं एक एरिया फाइंड करता हूँ जो एपी के अंडर है, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ एरिया जो बीसी के अंडर है, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये पूरा एरिया जो इसके अंडर आ रहा है, तो वो एरिया आ नहीं जाएगा भाई। आप हमने अभी जैसे डिस्कस किया भैया यहाँ तक, पर ये तो लाइन हमारी है नहीं ना कोई लाइन, इसकी इक्वेशन में कैसे निकाल सकते? लॉजिकली इस चीज को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक एरिया फाइंड किया जो इस लाइन के अंडर, उसमें मैंने प्लस कर दिया एक एरिया जो इस लाइन के अंडर, और उसमें से मैंने वो एरिया माइनस कर दिया। देखो इसके अंडर जो एरिया आ गया मान लो वो ये है, इसके अंडर जो एरिया आ गया वो ये है, मानते हो? ठीक है। अब मैंने ये वाला, अब एक एरिया माइनस कर दिया जो इसके अंडर था, तो ये वाला सारा एरिया हटा दिया, तो फिर यही वाला बचा ना जो मुझे फाइंड करना है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, चलो मैं आगे। पहले तो मुझे तीनों लाइन की क्या निकालनी होगी, इक्वेशन। क्या निकालनी होगी? इक्वेशन। तो आपने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ ए बी, क्या फाइंड किया? इक्वेशन ऑफ ए बी। अब ये आपका ए बी है, ठीक है। अब ए बी में देखो तो कहने से दैट ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, इसमें आप देखो ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा 0, x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा आपका -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 +1। ये भी समझ में आ रही है? तो ये हो गया y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब आगे देखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 x प्लस 1, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिप है वो x एक्सिस पर है, तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है। fx का मतलब क्या होता है y की वैल्यू निकालनी। तो AB लाइन की y की वैल्यू आ गई आपकी। अगर मैं AB लाइन की बात करता हूँ तो AB लाइन से y की वैल्यू क्या आई है आपकी 3/2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मेरे यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ BC। BC के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2। ये भी समझ पा रहे हैं? मेरे यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। अब आप देखो y माइनस y1, y माइनस क्या आपका अपॉन x माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका 3 माइनस। तो ये क्या हो गया आपका y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1।
2 माइनस 3 कितना हो गया -1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो फाइनली y माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी -1/2। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -3 150 टू द राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x माइनस 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 + 1 7 माइनस x/2। तो आपकी जो लाइन बीसी है, लाइन जो बीसी है आपकी, इसकी इक्वेशन क्या आ गई y = हाफ 7 माइनस x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है एसी की। एसी के लिए देखो ये हो गया x1, ये हो गया y। सी के लिए ये हो गया x2 और ये क्या हो गया आपका y2। इज इट क्लियर, ठीक है। अगेन y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन x माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। और फिर x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा आपका y अपॉन x प्लस 1। समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4। ये डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कहने से इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जो अगर मैं AC की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ AC की, तो AC की इक्वेशन क्या होगी आपकी y = हाफ x प्लस 1। ये आ गई AB की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गई BC की इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, और ये आ गई आपकी AC की इक्वेशन, ठीक है। चलो मैंने आपको क्या कहा, हमने क्या करना है -1 to 1 x वाला पॉइंट देखो, -1 to 1 fx dx। यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे, कौन सी लाइन की इक्वेशन ए बी, प्लस कर दो 1 2 3 1 2 3 x वाला, अगेन fx dx, यानी कि y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे BC। इसमें से क्या करना है आपको -1 2 3 fx dx। fx से y की वैल्यू निकालोगे, कौन सी लाइन की इक्वेशन से ए से। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तेरह सारी चीजें, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका बी सी, और ये हो गया आपका ए सी। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो y की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 x प्लस 1। अगर मैं BC की बात करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है हाफ विद इन ब्रैकेट 7 माइनस x। अगर मैं AC की बात करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है हाफ x प्लस 1। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये मेन पार्ट था। 3/2 कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, ठीक है। 1 × dx क्या हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी आपकी। फिर 7 × dx क्या हो जाएगा 7x, x dx हो जाएगा x²/2, ये लिमिट आ जाएगी आपकी। फिर माइनस आप x dx क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, और 1 dx क्या हो जाएगा x, और ये आपकी क्या हो जाएगी लिमिट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करो x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1। फिर लोअर लिमिट करो -1, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 + 1। अच्छा यहाँ पर लिमिट पुट करोगे x की जगह 3, तो ये हो जाएगा 21 - 9/। और जब लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह 1, तो ये हो जाएगा -7, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/। फिर यहाँ पर लिमिट पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 + 3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 4 स्क्वायर। जो आपने किया सेम यही चीज आपको यहाँ करनी है।
समझ में आ गया? ठीक है, क्या करोगे, ए बी की लाइन इक्वेशन फाइंड करोगे, BC की करोगे, फिर AC, AB प्लस BC अपॉन AC, डिपेंड करता है पॉइंट, पॉइंट लोकेट करना आ जाएगा आपको, पता ही कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अब वो अपोजिट है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स गिवन थे, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, यहाँ आपको लाइन की इक्वेशंस गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करने होंगे, पॉइंट्स। समझ में आ रही है? अब ये भी इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो क्या है आपको, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हु साइड्स हैव द इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, फिर क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 1, और फिर क्या है आपका x इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आ रही है और बारे इस चीज को? ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड नोट है, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू 4। अब जो पॉइंट्स है वो कैसे निकलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ 1 और 2, तो 1 और 2 का क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरे पास आ जाएगा। मैं 1 और 3 को सॉल्व करूंगा तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। 2 और 3 को सॉल्व करूंगा तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 1 और 2, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, x। जो भी वैल्यू है किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, तो x की जगह आपने 0 पुट कर दिया तो y क्या हो जाएगा, 0। कहना चाहिए 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरा आ गया 0,0। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। जब यहाँ 0 पुट करोगे 0 प्लस 1, हाँ जी ये 1 होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा 0,1। इज इट क्लियर? तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, 0,1। ये क्लियर है? ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे इसी तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर 2 और 3। अब इस 2 और 3 में तो सिंपल है ना, 2 और 3 में क्या है आपको कि आप x की वैल्यू पुट कर दो, यही x की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x की जगह 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, तो y कितना हो गया 30। तो 2 और 3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आ गया, 4,30। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? फिर आपने x इक्वल टू 4 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो अब आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हो 1 और 3 का। जब आप x की जगह 4 पुट करोगे 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो x तो आपका 4 था, y क्या आ गया 9। अब यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो, क्लियर हो गया? अब जब आप ग्राफ बनाओगे, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखो कैसे होगा। एक पॉइंट क्या है आपका 0,1, तो 0,1 एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 4,9, तो मान लो ये 4 है, 4 पर 9। थर्ड पॉइंट है 4 पर 13, इसी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, लेट इट बी 4,13। अब अगर मैं यहाँ स्ट्रिप बनाता हूँ, अब अगर मैं यहाँ स्ट्रिप बनाता हूँ, तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस लाइन का है, 1 और 2 का। ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस लाइन का था, 413 था 2 और 3 का। ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस लाइन का था, 1 और 3 का। कितना था? इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन इसमें कॉमन क्या है, 1 और 2 और 1 और 3 1। तो ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन। मुझे इन दोनों लाइनों से ही मतलब है, क्योंकि जो स्ट्रिप है मेरी वो इसके अंडर और इसके अंडर आ रहा है। जो मुझे एरिया रिक्वायर्ड करना है वो किसके अंडर आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन 2 के अंडर। जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड नहीं करना है वो किसके अंडर आ रहा है, इक्वेशन 1 के। समझ में आ रहा है? करना क्या, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 4 तक। ठीक, क्या होगी 0 to 4।
और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 4 तक। बट कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। चलूँ मैं आगे, ठीक है। तो देखो 0 to 4 इक्वेशन 2 जिसको हमने कहा ए बी, इक्वेशन 1 जिसको हमने क्या कहा ए सी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एपी में या एपी की जो इक्वेशन है आपकी, यानी कि इक्वेशन 2, इसमें y की वैल्यू है 3x प्लस है, और जो आपकी इक्वेशन 1 है, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें y की वैल्यू क्या है 2x प्लस है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करनी है। यदि समझ में आ रही है, ठीक है। तो 3x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट क्या होगी 0 to 4। 2x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का क्या होगा x, ये हो गया 0 to 4, ये हो गया 0 to 4। इज इट क्लियर, ठीक है। अपर लिमिट 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 4, लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करोगे 0 ही हो जाएगा। फिर अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में x की जगह 0 पुट करोगे वो 0 ही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 4 माइनस 20, 24 प्लस 4 28 माइनस 20 कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब। पहले तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप क्लास 11th में चैप्टर 2 में क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है वो आप देख चुके हो। y इक्वल टू एक्स क्यूब जो होता है आपका, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से जाता है। अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, +1 -1, प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यू ऐसे आएंगी और नेगेटिव वाली ऐसे आएंगी। और y इक्वल टू जो आपका माइनस एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। समझ आ रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो जहाँ नेगेटिव पुट की तो पॉजिटिव आई, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब y x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपका y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, इसमें क्या होगा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो देखो ये आप, ये तो आपकी लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू -2 ये लाइन आ गई x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 1 ये लाइन आ गई। अब देखो इसके बीच में तो एरिया ये आएगा जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एरिया वो आपका ये है। समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं स्ट्रीट बनाता हूँ तो कौन से एक्सिस पर आ रही है, एक्स एक्सिस पर, और किसके अंडर आ रही है, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो कर्व है इसके अंडर आ रही है। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रीट बनाता हूँ आपकी तो किस पर आ रही है, एक्स एक्सिस पर, और ये भी किसके अंडर आ रही है, इसके अंडर आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा -2 to 0, और यहाँ पर क्या होगा 0 to 1। मैंने आपको ये बताया था एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आपने -2 to 0 किया, अपर लिमिट जो होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, होता है ना ऐसा, ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे आपको देखा कि ये नेगेटिव आएगी तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव। तो -2 to 0 y इक्वल टू एक्स क्यूब, 0 to 1 y इक्वल टू एक्स, 0 to 1 में y की वैल्यू एक्स क्यूब, -2 to 0 में एक्स क्यूब, और ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर मॉडल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x4/4 -2 to 0। अब देखो अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट -2 रेज़ टू पावर 4 करोगे, देखो माइनस लोअर लिमिट -2 रेज़ टू पावर, ये प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ रहा है ना नेगेटिव, तो इसकी मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी -4, तो आपने इसको ऐसे कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 माइनस 0, ये हो गया 1/4, तो -4 दैट इज 4 प्लस 1/4 क्या हो गया 17/4 स्क्वायर मीटर।
तो ये आपका ऑप्शन है डी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये आपका ऑप्शन क्या है? आपका डी। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 17. The area bounded by the curve y equal to x mod x axis and the ordinate x equal to -1 and x equal to 1 is given by. आपको ये एरिया फाइंड करना। अब देखो इसमें सबसे पहले आप ये बात समझो कि mod x का मतलब यही होता है ना कि x और -x। x कब होता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और इसकी वैल्यू माइनस, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। तो अगर x 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। x अगर क्रिटिकल पॉइंट से छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। पर क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x mod x। अब देखो इसके साथ x जोड़ो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -x स्क्वायर। -x स्क्वायर जब होगा जब x लेस देन 0 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, क्लियर हो गया था? ठीक है। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया ना, ये हो गया आपका अपवर्ड पैरामीटर। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर -x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू -y। ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। चीज समझ में आ रही है? अब अपवर्ड पैराबोला में कौन सा पोर्शन? वो वाला पोर्शन जहां पर x 0 या 0 से बड़ा है, तो ये वाला पोर्शन होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला में कौन सा पोर्शन? जब x 0 से छोटा है, तो नेगेटिव वाली साइड वाला, तो ये वाला पोर्शन होगा। ये समझ पा रहे हो? तो जो रिक्वायर्ड एरिया उसमें ये ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। अपवर्ड में से ये वाला और डाउनवर्ड पैराबोला में से ये वाला, ये ऐसे वाला। तो डाउट है तो पूछो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है आपको? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 और x एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। x इक्वल टू -1, तो ये हो गया -1, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस। अब देखो अगर मैं यहाँ स्ट्रिप बनाता हूँ, x एक्सिस पर आ रही है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1 to 0। और जो स्ट्रिप है वो किसके अंडर आ रही है? ये वाले पैराबोला, -x स्क्वायर इक्वल टू। फिर क्या है? 0 to 1। अगेन स्ट्रिप जो है आपकी, पर वो किसके अंडर आ रही है? इसके अंडर, x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। देखो यहाँ जो स्ट्रिप है आपकी वो किसके अंडर आ रही है? उस पैराबोला के अंडर जो है -x स्क्वायर इक्वल टू। और ये जो स्ट्रिप है आपकी वो किसके अंडर आ रही है? उस पैराबोला के अंडर जिसकी इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अगेन तो ये क्या हो गया आपका? -1 to 0, -1 to 0। और ये क्या हो गया आपका? 0 to 1। तो ये प्लस ये जैसे भी किया था आपने, ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हमने कौन सा साइन लगा दिया? साइन ऑफ मॉड्यूलस। ट्वाइस कैसे कर सकते? दोनों सेम चीज थोड़ी ना है। ये आपका अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सेम होता तब हम ट्वाइस करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है आपकी? -x स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसकी इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो आप इसको इस तरह से ही करो। ठीक है। तो ट्वाइस आप इस टोटल में कह रहे हो? यहाँ से यहाँ तक मैं सीधा इसको ट्वाइस नहीं कर सकता। ये कह रहे हो आप? यहाँ से ये और ये, मैं इसके एक को निकाल दूँ दूसरा किसे होगा? हाँ वो कर सकते हो आप। मुझे लगा आप एक ही कह रहे हो। हाँ, पर आइडियली मैं ये कहूँगा कि आप इसको ऐसे करो, एक बार करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। जब लिमिट पुट करोगे विद नेगेटिव तो मॉडुलस साइन क्या करेगा? इसको पॉजिटिव रखेगा। ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2/3 स्क्वायर। दैट इज योर ऑप्शन। मतलब कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है।